नरेंद्र यादव जी, गुरुग्राम से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से संतों की सेवा का भाव बढ़ रहा है। महाराज जी, आपका भाव करते हुए हम संत सेवा करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे वहाँ एक संत भगवान है, वो किसी औषधियों का सेवाएं करते हैं, निःशुल्क सेवा। महाराज जी, कई बार वो संत जन हमारी देखो, सेवा से। हमारी बात समझना, हम सबको प्रणाम करके बात कहते हैं। संत सेवा का तात्पर्य समझ लीजिए। नहीं, आप तात्पर्य नहीं समझेंगे तो कभी आप कह देंगे कि आपकी सत्संग की वाणी के अनुसार हमने संत सेवा की और ऐसा और ऐसा ऐसा। तो ऐसा और वैसा कहने का तुम्हें अवसर न मिले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। संत सेवा का तात्पर्य होता है वो जो शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग चले, उनको जो अनुभव हुआ, उनकी वाणी के अनुसार अपना जीवन बना लो, पहले से संत सेवा कहते हैं। दूसरी बात, अगर वो भूखे हैं तो उनको भोजन दे दीजिए। अगर वो पीड़ित हैं, शरीर में कष्ट है तो औषधि दे दीजिए। जरूरत है तो उनकी शौच फेंक दीजिए, उनके कपड़े धो दीजिए, जो भी सेवा कर दीजिए। बस उनकी आज्ञा का पालन अगर नहीं करोगे, भगवत मार्ग में नहीं चलोगे, तो ये सब व्यवहार मात्र होके रह जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। समझ लेना हमारी बात। अच्छा, व्यवहार में फिर स्वभाव काम करता है। वो किस स्वभाव के हैं, क्या है, आपने बात समझी नहीं, आपकी स्थिति नहीं, तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा। आप निंदा करने लगेंगे, आप असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर मामला बिगड़ गया ना। दूरी बना के, शब्द याद रखो, दूरी बना के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अवसर मिलने पर उचित धर्मयुक्त सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति करो। यही संतों की आज्ञा है। भूखे हैं, भोजन दे दो। वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र दे दो। दिखाई दे रहा है औषधि की जरूरत, तो औषधि दे दो। बस उनकी आज्ञा का पालन करो। वो कोई संसारिक जन नहीं होते, भागवतिक जन होते हैं। अगर संसारिक व्यवहार में उतरोगे तो दोष दर्शन हो जाएगा, निंदा स्तुति होने लगेगी, फिर तो तुम्हारा परमार्थ ही चला गया, फिर तुम्हारी अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि संत सेवन के लिए बहुत बड़ी बौद्धिक स्थिति चाहिए। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, महासंगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। वह मिल जाए तो अगला शब्द दुर्गमो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा बरसेगी, निश्चित। पर ये सावधानी बहुत विचार करके कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कौन कहां कैसा, फिर आप अश्रद्धा न कर बैठे। इसलिए संत केवल भगवंत मिलाने की बात। संत संग का अर्थ क्या है? सत्संगति संसति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। संतों के संग का सीधा अर्थ है माया का नाश, संसार चक्र से मुक्ति। अगर भगवान के नाम में प्रियता नहीं, भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं बन रहा, तो संत संग क्या हो रहा है? संत भवरोग की औषधि देते हैं, नाम मंत्र उपासना, उसी में चल दो, यही बड़ी संत सेवा है। जरूरत है, लग रहा है कि शरीर की सेवा की वो जरूरत है और वो स्वीकार कर रहे हैं, कर देना चाहिए। पर शरीर सेवा ही केवल संत सेवा नहीं, मत मान लेना। पैर छू लिया, पैर दबा लिया, कपड़े धो दिया, भोजन दे दिया, ये एक अंग है सेवा का, बाहरी। अगर आप आंतरिक उनकी सेवा नहीं करेंगे तो बाहरी सेवा कोई लाभदायक नहीं हुई। बाहरी सेवा, आप पैर दबा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, लिख लो। और उनकी आज्ञा पे चल रहे हैं, गुरुवाणी पे चल रहे हैं, और फिर सबकी सेवा कर रहे हैं, मुख्य उनकी आज्ञा, बस निहाल हो गए, मस्त हो जाओगे। बस समझना है, नहीं तो फिर हमसे शिकायत करोगे आके, क्योंकि फिर वो बातें होती है कि आपने कहा था संत सेवा हमने की तो धोखा, ये वो। बाणी, सिर्फ बाणी पे पकड़ो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जिनको हमने गुरु माना, संत माना, उनकी आज्ञा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। देखो, महापुरुषों ने आदेश किया कि वाणी जी को ही साक्षात गुरु का स्वरूप मानो
और वाणी के आदेश में जीवन समर्पित कर दो, गुरु वाणी के, तो क्या होगा? बोले जहां पहुंचना वहां पहुंच जाओगे। साहब का साक्षात्कार करने में समर्थ है वही जो गुरुवाणी से चलता है, जो अपने महापुरुषों के आचरणों में, महापुरुषों के वचनों में ढूंढ ढूंढ करके अपने जीवन को परिपक्व सद्गुणी बना देता है, वो वैसे ही बन जाता है। तो इसलिए भाई बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाओ, क्योंकि दुर्लभो है तो फिर दुर्गमो भी है। महर्षि, इसमें एक प्रश्न था। आपके सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि सब संत भगवानों की अलग अलग निष्ठा होती है, तो जो कोई अगर वो आज्ञा ऐसी कर देते हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ अलग आज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज्ञा पालन तो सिर्फ गुरु वाणी का होता है, सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं। संत के आगे में जरूरत पड़ी तो पशु पक्षी की भी सेवा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो किसी, इसका मतलब सेवा कर दिया तो उसके अधीन थोड़ी हो गए, उसकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना? आज्ञा का पालन तो सिर्फ गुरुवाणी का, जो गुरु के श्रीमुख से वचन निकले बस वो गुरु वाणी का हम पालन करें। उन्होंने कहा संत समागम करो, साधु सेवा करो, तो कर रहे, लेकिन वो हमें आज्ञा करे तो हम उसके लिए दस्तखत लेंगे गुरुवाणी से। अगर गुरु की आज्ञा है और आपकी बात मिलती है गुरुवाणी से तो हम मान लेंगे, नहीं तो आप बोलते रहिए, हमने सुन लिया, प्रणाम कर दिया, चल दिए, हम उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना? आज्ञा पालन तो सिर्फ वही है अपने गुरुदेव की वाणी में। उन्होंने आज्ञा करी संत सेवा, तो हम आपके कपड़े धो देंगे, भोजन पवा देंगे, जो जैसा कर देंगे। और अगर संत है तो चाहे जिस निष्ठा का हो, तुम्हारे अंदर भाव वही प्रकट होगा जो गुरुवाणी में लिखा है। संत की ही वाणी तुमको वहां प्रकाशित करके वहां पहुंचा देगी जो गुरु कह रहे हैं। आप देख लो, हमने तो देखा है, अन्य उपासना वाले महापुरुषों के जब समीप गए, उनके चरणों में पड़े, तो हमारे इष्ट की भक्ति बढ़ी है, हमारे गुरु चरणों में प्रेम बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनके पास जाने से हमारे गुरु चरणों में प्रेम, हमें और गुरु प्रेम बढ़ा है। तो जहां सच्चे संत महापुरुषों की सेवा होती तो इष्ट और गुरुवाणी में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए तो आज्ञा करी कि संतों का समागम करो, साधु सेवा करो। तो इसका मतलब नहीं कि अगर हमारी सिद्धांत पद्धति से विरुद्ध कोई आचरण करे तब तो फिर मानना ही नहीं है ना। हमारी केवल आज्ञा है, भूखा है तो भोजन दे दीजिए, जरूरत है तो शरीर सेवा कर दीजिए, वो भी ढूंढ के नहीं करना। जहां हमें गुरु प्रसाद से पहुंचा दिया गया या वो हमारे समीप आ गए तो, नहीं तो हम अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वाणी और उनके आदेशानुसार चल रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। बात समझ लीजिए, हमारे समीप कोई आ गया है तो अगर भूखा है या वस्त्र है या औषधि है, वो हम सेवा कर देते हैं। और अगर आज्ञा कोई ऐसा करता है जो हमारे सिद्धांत के विपरीत है, हम सुनते ही नहीं। ऐसे सिद्धांत से चला जाता है।